दोस्तों नासा ने अभी रिसेंटली यूएफओ की पूरी एक रिपोर्ट रिलीज करी है जो कि पूरे 33 पेजेस की है, जिसके अंदर उन्होंने इन यूएफओ जो कि अभी तक दिखे हैं उनके ऊपर सारी की सारी स्टडी का जो भी सार निकला है वो सारा का सारा बताया। वो सारा का सारा तो मैं कैसे बताऊं, लेकिन नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन से जब पूछा गया कि भाई क्या आपको लगता है इन यूएफओ की स्टडी को देखते हुए कि लाइफ मौजूद है हमारे यूनिवर्स के अंदर, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि लाइफ मौजूद नहीं है हमारे यूनिवर्स में। मतलब हम ही इकलौते हैं जिनके पास में अर्थ है और वो इस प्लेनेट पर रह रहे हैं। इसकी तरीके के ट्रिलियंस ऑफ प्लेनेट हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में, लेकिन उसको ढूंढने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी लगेगी, एडवांस सैटेलाइट्स लगेगी। और ये मतलब ऐसे सिर्फ अंदाजे से नहीं होगा काम, इसके लिए साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि हम अभी के जो यूएफओ दिखे हैं उनको स्टडी कर पाएँ और इसी के साथ साथ न्यू लाइफ को ढूंढ पाएँ हमारे यूनिवर्स के अंदर। और इसी के साथ साथ जो 1000 साल पुरानी एलियन कॉर्प्स मिली है मैक्सिको से, जो कि एलियन की तरह दिखती है और इसको मैक्सिको की गवर्नमेंट भी कहती है नॉन ह्यूमन कॉर्प्स है, जो कि मतलब मैक्सिको में ममीफाइड करके रखी गई है ज़मीन के अंदर। किसने रखी है वो नहीं पता, लेकिन ये 1000 साल पुरानी है, जिसको मैक्सिको की गवर्नमेंट को कहा गया है नासा द्वारा कि इसके सैंपल आपको सारी दुनिया में रिलीज़ कर देने चाहिए ताकि बाहर के रिसर्चर्स भी इस पर स्टडी कर पाएँ। और ये सिर्फ एक नहीं है, ये पूरे के पूरे 2 एलियन टाइप के कॉर्प्स हैं उनके पास में। दोस्तों एक चीज़ तो आप मानते ही होंगे कि आप अपना भला खुद ही कर सकते हो, कोई और आपका भला करे ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरीके से इटली ने भी एप्पल को कहा है कि भैया हमारा भला करो, एप्पल के आईफोन 12 के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके पूरी की पूरी कंट्री के अंदर, क्योंकि फ्रांस की कंट्री के अंदर जो ANFR है उन्होंने कहा है कि आईफोन 12 के जो मॉडल हैं वो ज़्यादा रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। मतलब जितनी लिमिट सेट करी थी रेडिएशन रेगुलेटरी ने उससे ज़्यादा ये क्रॉस कर रही है, जो कि फ्रांस ने पकड़ ली है। तो फ्रांस के अंदर तो इन्होंने कह दिया कि भैया हम तुरंत ही चेंजेस लाएंगे, आपको अपडेट देंगे आईफोन 12 के अंदर। तो क्या हुआ था कि इनके आईफोन 12 पे उन्होंने रोक लगा दी थी कि ये नहीं बिकने चाहिए फ्रांस के अंदर। जिसके बाद में इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, हम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देंगे जिससे सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन इटली ने कहा कि हमारा क्या, हमारे लिए भी तो करो ये सारी की चीज़ें, मतलब हम क्या फालतू लोग हैं। तो यही सेम चीज़ सारी दुनिया के अंदर होनी चाहिए, मतलब आईफोन 12 को सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलनी चाहिए अगर रेडिएशन की लिमिट हर जगह पर ही ज़्यादा दिख रही है। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले RBI ने लॉन्च कर दिया था ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के अंदर UPI लाइट, जिसको सुन के लोगों के अंदर थोड़ी सी हैरानी हो गई थी कि भाई UPI तो है, तो UPI लाइट क्या कोई नई एप्लीकेशन है, मतलब ये उससे ज़्यादा हल्की एप्लीकेशन रहेगी, कम इंटरनेट यूज़ करेगी, मतलब क्या डिफरेंस है। तो उसके अंदर जो डिफरेंस है वो दरअसल ये है कि UPI लाइट को आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो और ये उन डिवाइसेस के अंदर काम करेगा जो कि कंपैटिबल हैं, सपोर्ट करते हैं बेसिकली नियर फील्ड कम्युनिकेशन को। और इसी के साथ साथ ही फास्टर मेथड रहेगा किसी को भी पेमेंट सेंड करने के लिए और खुद रिसीव करने के लिए। लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर ही काम करेगा, मतलब कि जो सेंडर होगा और जो रिसीवर होगा वो एक दूसरे के पास में होने चाहिए, तभी यहाँ पर पेमेंट भेजी जा सकती है। लेकिन एक और लिमिटेशन है कि आपके वॉलेट के थ्रू पैसे जाएंगे, ना कि बैंक के थ्रू जाएंगे। UPI में तो आप डायरेक्ट बैंक से भेज देते हो, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ जितना पैसा ऐड करोगे वॉलेट के अंदर उसी को भेज सकते हो। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी एक बार पैसे सेंड करने की वो 400 रुपये होगी और पूरे के पूरे दिन में आप 4000 रुपये भेज सकते हो। लेकिन यहाँ पर बस खासियत इसके अंदर यही रहेगी कि अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, कई बार मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं तो इंटरनेट नहीं चल रहा, तो उस सिचुएशन में काम कर सकता है। लेकिन यही बात है कि भाई सामने वाले के पास में भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन का सपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा था कि कोई लैपटॉप बनाने वाली कंपनी स्कूटी भी बनाने लगेगी? दरअसल ताइवान की टेक जायंट एसर, जो कि आप लैपटॉप यूज़ करते होंगे इनके, इसी वजह से आप जानते होंगे, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने भी शुरू कर दिए हैं। इन्होंने नोएडा के अंदर अपना मूवी 125 4G अनवील किया है, जो कि कुछ इस तरीके का है। इसकी मैक्सिमम रेंज रहेगी 80 किलोमीटर की और इसी के साथ साथ इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी 75 किलोमीटर पर आवर की। मतलब कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये लैपटॉप से सीधा EV के ऊपर भी आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं भैया, EV शायद बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ रहा है, क्योंकि हमारे इधर भी एक लोकल कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने शुरू कर दिए। स्कूटी बनाते हैं जिसका
आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ब्रांड नहीं मिलने वाली ऐसी। दोस्तों आजकल के न्यूज़ चैनल किस तरीके से काम करते हैं उसका जीता जाता एग्जाम्पल है आयरलैंड का कैपिटल डबलिन, जहाँ के बीच के ऊपर एक खड्डा दिखा, जिसके बाद में न्यूज़ चैनल वहाँ पर पहुँच गए, बताने लग गए कि ये मीटेराइट क्रेटर है, उस उल्का पिंड के गिरने से ये खड्डा हुआ है, जिसके अंदर ये रहा उल्का पिंड, इससे सारा का सारा खड्डा हुआ है। लोग भागोगे, भीड़ वहाँ जुटने लग गई, सेल्फी लेने पहुँचने लग गए लोग और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर जमा हुई। तो उसके बाद में जिन्होंने खड्डा किया था, दरअसल ये 2 दिन पहले 2 बंदों ने खड्डा किया था और वो ऐसे ही मतलब बीच पे जाते हो तो कुछ ना कुछ करते रहते, तो ऐसे ही मजाक मजाक में इन्होंने खड्डा कर डाला, जिसके बाद में मीडिया वहाँ पे पहुँच गया इसको रिपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पर भी फेक न्यूज़ क्रिएट की जाती है मीडिया द्वारा। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा।